Hello बच्चों, let's see the question. The question says two bodies A and B collides as shown in figure PA and BB. यहाँ फिगर हमें दे रखा है. And which statement to they exert equal and opposite forces on each other in A but not B. They exert equal and opposite forces on each other and both A and B. The forces are equal and opposite on each other force in A, but only the component of the force parallel to the velocities are equal in B. The force are equal and opposite in A, but only the components of the forces perpendicular to the velocities are equal in B. So वही हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट इज, देखो हेयर बी विल discuss Newton's third law of motion. So now let's see the figure. Let's see the figure. देखो हम यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी बॉल ए है और ये हमारी बॉल बी है. ठीक है, ये दोनों ऐसे टच कर रही हैं ए एंड बी. इसकी वेलोसिटी वी ए है और ये अपोजिट डायरेक्शन में बी वी है. ये कंडीशन ए है और बी कंडीशन क्या है? दिस इज ए एंड दिस इज बी. ये बी ए है, ये बी बी है. ये हमारी कंडीशन बी है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स third law of motion, according to Newton's third law of motion, if body A exert, अगर हम फिगर को देखें जो हमारी बॉडी ए है, अगर ये एग्जर्ट कर रही है देन सर्टेन फोर्स ऑन पूरा फोर्स कहाँ हो जाएगा? बी पर. द बॉडी then the body will also exert an equal फोर्स ए. ठीक है. सो अगर यहाँ हम देखेंगे, सो both the bodies exert equal and opposite forces on each other now by law of conservation of momentum it follows that the change in यहाँ हम बात करेंगे फोर्सेस की. सो द चेंज इन मोमेंटम आर इक्वल एंड चेंज इन मोमेंटम जो होगा इक्वल एंड
अपोजिट। सो ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे, सो दे एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन ईच अदर बट नॉट बी, ऐसा नहीं है, बी में ऐसा नहीं था। सो दे एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर बोथ, हाँ ये सही है। द फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट ऑन ईच अदर ऑन ए बट ओनली कंपोनेंट ऑफ बी, ये हमने नहीं होगा, ऐसी फोर्थ नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ वेल।